हेलो डियर एस्पिरेंट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियो में बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को दो चीज़ें आनी चाहिए। पहला, लेटर्स का पोजीशन वैल्यू और दूसरा लेटर्स का रिवर्स, यानी जैसे ए का जेड, बी का वाई। उसके लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताया था। तो आई होप आप लोग वो सब याद कर लिए होंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को बताऊंगा कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कई टाइप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग को इसमें समझना है सबका पैटर्न कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सोचते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ आप लोगों को मैं हैक करना सिखाऊंगा, मतलब कैसे उसका पैटर्न को हैक करना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे YEARLY ईयरली। अब इसका कोड दिया हुआ है BVJIOB। तो इसका ये कोड दिया हुआ है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है कि ANNUAL एनुअल का क्या होगा। तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था रिवर्स लेटर। तो Y का जैसे B होता है, E का V होता है, A का Z होता है, R का I होता है और L का O होता है, Y का B होता है। तो उसी प्रकार हम लोग एनुअल का निकाल लेंगे। तो एनुअल के लिए A का Z हो जाएगा, N का M हो जाएगा, फिर N का M हो जाएगा, U का F हो जाएगा, उफ, A का Z हो जाएगा और L का O हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिवर्स लेटर के द्वारा इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देते हैं। पोजीशन वैल्यू का क्वेश्चन लेते हैं फिर से। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं एक पोजीशन वैल्यू का क्वेश्चन। जैसे ESY इजी, इसका कोड दिया हुआ है 5117। इजी ठीक से, इजी को एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग। EASY इजी। अब इसका कोड दिया 5117। अब हम लोग BEAM का निकालते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। तो E का पोजीशन वैल्यू 5 होता है, A का 1 होता है और S का होता है आप लोग को 19 और Y का होता है 25। लेकिन फर्स्ट में तो 5 और 1 दिख रहा है, लेकिन S और Y का तो मैच नहीं कर रहा है। तो अब इसमें हम लोग को इसको सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है जो यहाँ पर 17 लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि शायद यूनिट नंबर तो नहीं ना लिया है। तो इसके लिए हम लोग S का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो जैसे E का 5 हो गया,
जैसे ई का 5 हो गया, ए का 1 हो गया, अब एस का 19 होता है, तो हम लोग यदि 1 और 9 का डिजिट्स हम निकालते हैं तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ये सेट करिए तो 1 हो जाएगा, और y का होता है 25, तो 2 और 5 का सम हो जाएगा 7। तो यानी कि ये पैटर्न हम लोग हैक कर लिए। तो 5117 हो गया। तो हम लोग बीम का देखते हैं, तो बी का हो जाएगा 2, ई का हो जाएगा 5, ए का हो जाएगा 1, और एम का होता है 13 पोजीशन वैल्यू। तो एम का हम लोग 13 लिखेंगे तो 1 और 3 का वैल्यू 4 हो जाएगा, मतलब डिजिट सम। तो ये हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह से हम लोग हैक करते हैं। यहाँ पैटर्न आपको अलग अलग तरह के आएंगे। अब आप लोगों को वो सोचना है, आप लोग को ऐसा माइंड को अपना डेवलप करना होगा, सोचने का शक्ति बढ़ाना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SPECIAL स्पेशल। तो स्पेशल को कोड किया है 65 से, और CONNECT कनेक्ट का कोड पूछ रहा है। तो अब हम लोग सोचेंगे इसमें क्या अप्लाई किया हुआ होगा जो 65 आया है। तो हमारा माइंड में क्लिक कर रहा है कि हो सकता है ये इसका पोजीशन वैल्यू का सम हो सकता है। अब इसमें भी हम लोग को देखना पड़ेगा, कभी कभी रिवर्स पोजीशन का वैल्यू भी ले लेता है, उसमें भी चेक करना पड़ता है। तो पहले हम लोग सिंपली इसका पोजीशन वैल्यू लेते हैं, जैसे एस का 19, पी का 16, ई का 5, सी का 3, आई का 9, ए का 1 और एल का 12। तो इस तरह इसको सम करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो वैसे ही हम लोग कनेक्ट का देखते हैं, जैसे सी का हो जाएगा 3, ओ का हो जाएगा 15, एन का हो जाएगा 14, फिर 14, फिर 5, फिर 3, फिर टी का हो जाएगा 20। अभी सबको ऐड करते हैं, तो 3 और 15 हो जाएगा 18, और इधर 14 हो जाएगा 28। तो 28 और 18 आपका हो जाएगा 46, और फिर इधर 8 हो जाएगा 54, और 20 हो जाएगा 74। तो कनेक्ट का 74 आ गया। आइए अब हम लोग आगे और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह मैं आपको एक अप्रोच दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग के आने वाले प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे BUILT बिल्ड। अब इसका कोड दिया हुआ है 5H32 और फिर TRIBE ट्राइब का कोड दिया हुआ है। ट्राइब का कोड दिया हुआ है @935C। तो हम लोग को रूल का पूछ रहा है, RULE का कोड क्या होगा। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग सिंपल देखते हैं कि जो लेटर जहाँ पर है उसी का कोड वहीं पर दिया हुआ है। जैसे टी और टी लास्ट में हम लोग दिख रहा है @@, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो लेटर जहाँ पर सिचुएटेड है वो उसी का वो कोड दिया हुआ है। जैसे कि आर का 9 हो जाएगा, और यू का आपका H हो जाएगा, और एल का आपका हो जाएगा 2, और ई का ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हैक करते हैं। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप के आएंगे क्वेश्चन, लेकिन
मैं बेसिक से भी चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं आगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे DEEPAK दीपक, तो ये तो मेरा ही नाम है। तो दीपक का कोड यहाँ पर 3 दिया हुआ है और MEME मीम का कोड दिया हुआ है 2। तो PLAIN प्लेन, तो इसका कोड पूछ रहा है क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या ही सोच सकते हैं। अब इसमें जैसे हम लोग को दिख रहा है लेटर इसमें 6 है, जिसमें हम लोग 3 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये जो 3 है उसी के सेंस में दिया हो कि 3 वोवेल्स या तो दिया हुआ हो सकता है या फिर 3 कॉन्सोनेंट। अब मीम में भी वैसे ही हम लोग देख रहे हैं। मीम में भी वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि 2 वोवेल है और 2 कॉन्सोनेंट है। तो इसमें भी अभी 2 प्लेन में 3 कॉन्सोनेंट है और 2 वोवेल है। तो अब इसको हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे कि ऑप्शन में वोवेल या कॉन्सोनेंट कौन सा होगा। तो मेरा तो बस ये बताना है कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये एक तरह का अप्रोच है। तो हम लोग आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, जैसे SUPER सुपर का कोड 23 दिया हुआ है और RIGHT राइट का 14 दिया हुआ है। तो NATURE नेचर का पूछ रहा है कि क्या कोड होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 23 है, हो सकता है सबका पोजीशन वैल्यू का सम भी हो सकता है, लेकिन पोजीशन वैल्यू का सम होगा नहीं क्योंकि एस का तो पहले ही 19 होता है। तो इसमें कुछ और लॉजिक देखते हैं। तो एक लॉजिक यहाँ पर दिख रहा है कि सुपर में 2 वोवेल है और 3 कॉन्सोनेंट है। जैसे यू और ई जो हो गया 2 वोवेल हो गया और SPR 3 कॉन्सोनेंट है। तो हो सकता है 2 और 3 का ऐसे ये पैटर्न बनाया है। अब राइट में भी देखते हैं, जैसे आई जो है वो एक वोवेल है और बाकी RGTT आपका कॉन्सोनेंट हो गया। तो नेचर में हम लोग देखते हैं कि 3 वोवेल्स है और 3 कॉन्सोनेंट है, तो इसका 33 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे कुछ और क्वेश्चन लिखा हुआ है BALLOONS आर ब्लू, यानी बैलून्स आर ब्लू, इसका कोड दिया हुआ है 834। तब इस क्वेश्चन में हम लोग को फिर से क्या अप्रोच लगा सकते हैं, मतलब हमको इसको हैक करना है कि आखिर बैलून्स आर ब्लू को ये 834 क्यों लिखा है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि बैलून्स में टोटल 8 लेटर्स हैं, तो 8 होगा और आर में 3 लेटर्स हैं तो 3 होगा। अब ब्लू में 4 लेटर है तो 4 होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ चाइनीज़ कोडिंग का क्वेश्चन लेते हैं जो कि अक्सर बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रेड ब्लू ग्रीन का कोड DYPHMT दिया हुआ है। फिर ब्लू वॉयलेट ब्लैक
इसका कोड LP PH ST दिया हुआ है। फिर ब्लैक, रेड, वाइट, इसका कोड ST BQ DY दिया हुआ है। तो हम लोग से पूछ रहा है वाइट का कोड क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं वाइट कहाँ पर दिया हुआ है। तो वाइट एक ही जगह पे दिया हुआ है, तो हम लोग को देखना है कि उसका कोड भी एक ही होगा कहीं पर। तो सबसे पहले वाइट लास्ट में है, तो ST तो हम लोग को मिल गया यहाँ सेम, और यहाँ पर DY भी दिख गया है, यानी कि एक ही बच रहा है BQ, यानी कि वाइट का जो कोड हो जाएगा BQ। तो ये एक बेस्ट अप्रोच हुआ ढूंढने का। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग कुछ लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को लेते हैं जो अक्सर रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे x का कोड या 125 दिया हुआ है, तो 13 जो है उसका कोड y है, तो यहाँ x और y का वैल्यू निकालना है। तो ऑप्शन हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 173, b इज इक्वल टू बी ऑप्शन में x इज इक्वल टू 11 है, तो y का वैल्यू 169 है। c में x का वैल्यू 11 है और y का वैल्यू 173 है, और d में x का वैल्यू 12 है, तो y का वैल्यू 169 है। अब इसमें हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं x मतलब हमको ऑप्शन से 11 12 को रखना है। तो अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, और 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होएगा, 144। तो 144 तो ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 11 का स्क्वायर लेके चलते हैं। यानी 11 का स्क्वायर में यदि 4 ऐड कर देंगे तो 125 आ जाएगा। तो ये हमारा फुलफिल हो जा रहा है कंडीशन। अब 13 का स्क्वायर में यदि 13 का स्क्वायर करते हैं और उसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो 173 आ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग ये ऑप्शन सी में देख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और पैटर्न को हैक करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर मूव करते हैं। ये सब लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, HPRMT, फिर RAIL, रेल, इधर डॉलर लिखा हुआ है। ये सब रेलवे में अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ए H इज इक्वल टू KING, और डॉलर इज इक्वल टू IOPQ, फिर HRING रिंग, और डॉलर इज इक्वल टू CMKV। फिर सी ऑप्शन में H इज इक्वल टू TING, और डॉलर इज इक्वल टू IZRO। फिर डी में H इज इक्वल टू, थोड़ा लिखने में टाइम लग जाता है, KING, और डॉलर इज इक्वल टू IZRO। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सोच सकते हैं, तो या तो पहले हम लोग ऐड या लेस करके देखेंगे लेटर्स में। तो अगर P में हम लोग P से K कैसे बना होगा,
तो यहाँ तो दिमाग में हम लोग क्लिक कर गया कि P तो K का अपोजिट होता है, यानी और R का अपोजिट I होता है, यानी कि रिवर्स लेटर ही दिया हुआ है, L का O होता है। तो लास्ट ऑप्शन सही हो गया डायरेक्ट। तो ऐसा दिमाग क्लिक करना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब एक फिर से हम लोग न्यू पैटर्न टाइप क्वेश्चन देखते हैं, जैसे H D J D H J और इधर लिखा हुआ B F H और इधर परसेंटेज। तो इसको हम लोग फिर से हैक करेंगे इस क्वेश्चन को। ये सभी अभी हाल फिलहाल में आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन हैं, जो RRB क्वेश्चन ये सब पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में H इज इक्वल टू KNP और परसेंटेज इक्वल टू VZP, और सेकेंड में H इज इक्वल टू ZNP और परसेंटेज इज इक्वल टू VZO। थर्ड में H इज इक्वल टू JNP और परसेंटेज इज इक्वल टू VZB, और थर्ड में H इज इक्वल टू ये क्वेश्चन अभी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे DHJ, अब इसको हम लोग को ऑप्शन से चेक करेंगे, और BFH इसमें भी हम लोग ऑप्शन से चेक करके इसको हैक करने का कोशिश करेंगे। तो JNP सब में मिल रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि यदि J में -6 करते हैं तो D आता है, और B में अगर -6 करेंगे तो भी आएगा। तो ये एक पैटर्न तो बन रहा है, तो इस पैटर्न को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। जैसे J में J से प्लस करेंगे 6 तो P हो जाएगा, और B में प्लस करेंगे तो H हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। तो DHJ JNP, यानी JNP से ये बना है, तो हम लोग वैसे ही देखेंगे BFH से क्या बनेगा। तो B में से माइनस करेंगे तो 6 को तो भी आ जाएगा, F में -6 करेंगे तो Z आ जाएगा, और H में -6 करेंगे तो B आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हैक किए हैं, और ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। तो ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आप लोग को मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बतलाइएगा। ये भी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ही क्वेश्चन है। तो इस तरह से आज मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाया, और एक अपना एक अप्रोच दिया, ताकि आप लोग उस अप्रोच से बना सके। तो मेरा वीडियो बनाने का बस यही पर्पस है कि मैं कुछ आप लोगों को चीज़ें सिखा सकूं, समझा सकूं, और आगे आने वाले भी कई इसी तरह के टॉपिक वाइज आप लोगों को चैप्टर में सिखाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से बने रहें और अपना रिव्यू ज़रूर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें।